इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो चुका है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा पधारो म्हारे घर अभियान की पहल अतिथि देवो भव की तर्ज पर की गई, जिसके तहत करीब शहर के 75 घरों के द्वारा अपने घरों में प्रवासी के लिए ठहरने के लिए अपनी सहमति दे रखी है। कल पीएम मोदी भी प्रवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर में 3 दिन तक चलने वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो गया है। पहले दिन युवा प्रवासी भारतीयों के सेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप इंदौर आए हैं तो एक बार समय निकालकर सराफा बाजार जरूर जाएं। एक बार जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेगा। आप भारत के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को देखिए ही, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक इंदौर के सराफा बाजार में जाना मत भूलिए। अगर आप सराफा बाजार में गए बिना चले गए तो आपकी ये विजिट बिल्कुल अधूरी है, और अगर आप एक बार चले गए तो समझ लीजिए अगली बार इंदौर में जहां साथ में लगते महाकाल लोक ओंकारेश्वर मंदिर से बहुत सारी आकर्षण आपके लिए होंगे, उनमें से सराफा बाजार भी आपको बार बार निमंत्रण करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तो कहता हूं कि आप सभी 56 दुकान भी जाइए। और अनुराग जी ने कहा है सराफा जाना मत भूलना, लेकिन 56 दुकान भी जरूर जाना। अद्भुत है इंदौर और सचमुच में अद्भुत है मध्य प्रदेश। जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, यहाँ महाकाल महालोक है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा, इंदौर न केवल देश का सबसे स्वच्छ शहर है बल्कि यह बड़े दिल वालों का भी शहर है। मैं सराफा बाजार तो नहीं गया, लेकिन कल रात 56 दुकान जरूर गया था। 3 दिन तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी विशेष अतिथि होंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर ऑस्ट्रेलिया हाउस पार्लियामेंट की सदस्य जेनिटा मेस्क्रेनहेंस रहेंगी। इंदौर और इंदौरियत ऐसी चीज है कि एक बार कोई यहाँ आ जाए तो ना तो इंदौर की खूबसूरती को भूल सकता है, न ही इंदौरवासी की इंदौरियत को। यही वजह है कि जब दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने इंदौर की धरती पर कदम रखा तो इंदौर की मिट्टी की खुशबू और यहाँ की आबो हवा ने उन्हें पल भर में इंदौर का मुरीद बना दिया। खासकर भारत की संस्कृति और परंपरा से जब वो लंबे अरसे बाद जुड़े तो विदेशी धरती पर बसे प्रवासी भारतीयों को ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ कि उनकी जड़ें भी कहीं ना कहीं इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। भारत की मिट्टी से जुड़े लोग आज दुनिया भर में अपनी जड़ें जमा चुके हैं, जहां न सिर्फ उन्होंने उस देश के विकास में अहम योगदान निभाया है, बल्कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और परंपरा से भी परिचय करवाया है। यही वजह है कि जब कतर में रह रहे प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे तो अपनी मिट्टी से जुड़कर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर चाहे वो इंदौर की आवभगत की बात हो या फिर इंदौर के लजीज खाने की। विदेशी धरती पर रह रहे प्रवासी भारतीयों की मिट्टी चाहे भारत के किसी भी राज्य से जुड़ी हो, लेकिन इंदौर पहुंचकर वो इंदौर के होकर रह गए। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन जिस स्तर पर किया जा रहा है, उसका मकसद न सिर्फ विदेशी धरती पर रह रहे भारतीयों को दोबारा अपनी मिट्टी से जोड़ना है, बल्कि सरकार की कोशिश है कि आप दुनिया में जहां भी रहें अपने देश की मिट्टी की संस्कृति और परंपरा को हमेशा याद रखें। यही वजह है कि पीएम मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तब उनकी प्राथमिकता यही होती है कि विदेश में रह रहे अपने देशवासियों से मिलें। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया पीएम मोदी की लीडरशिप का न सिर्फ लोहा मान रही है, बल्कि उनकी छवि अब वर्ल्ड लीडर की बन गई है। दुबई से आए इन बच्चों को पीएम मोदी से मिलने का एक्साइटमेंट इतना है कि इन्होंने पीएम मोदी से मिलने पर क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग पहले से कर ली है। इंदौर बदल चुका है। इंदौर की इंदौरियत तो पहले भी थी,
लेकिन जिस तरह से इंदौर ने पिछले कुछ सालों में विकास के नए आयाम को छुआ है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने यहां और प्रशासन के साथ आम लोगों ने जिस तरह से इंदौर को सजाया संवारा है, उसी की बदौलत आज न सिर्फ इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, बल्कि दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर का नाम गिना जाता है। यही वजह है कि जब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इंदौर एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक पहुंची, तो इंदौर की चमक को देखकर वो भी इंदौर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाई। बहरहाल इंदौर इस वक्त मेहमानों की मेहमान नवाजी में व्यस्त है। ऐसे में यहाँ आए प्रवासी भारतीय न सिर्फ इंदौरियों की अवभगत से मंत्रमुग्ध हो गए हैं, बल्कि यहाँ के खाने ने तो मानो उनको इंदौर का दीवाना बना दिया है। ऐसे में बस उनको इंतजार है देश के प्रधानमंत्री के आने का, जब वो इंदौर पहुंचेंगे और इन प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और इन्हें संबोधित करेंगे। एक दिन का और इंतजार, उसके बाद इंदौर बन चुके विदेशी मेहमान के साथ पीएम मोदी भी इंदौर के रंग में रंगे नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।